जय श्री राम। एसटी ग्रुप ऑफ कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम एक्सेल में कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूलों को पढ़ेंगे और उनको अच्छे से समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक्सेल को ओपन कर लेते हैं, जो मैं पहले से ही ओपन करके रखा हूँ और आपका और हमारा समय दोनों का ना खराब हो, इसीलिए मैं पहले से ही डाटा को बनाकर आप सभी लोगों के सामने रखा हूँ, जिससे वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने। चलिए अब देखिए, यहाँ पर कुछ हेडिंग्स में आपको शो कर रहा होगा काउंट, काउंट ए, काउंट इफ और काउंट ब्लैंक। अब हमें इन्हीं फॉर्मूले का यूज़ करना है। सबसे पहले काउंट का मतलब क्या होता है? काउंट का मतलब होता है गिनती या गिनना। ठीक है, काउंट का मतलब क्या होता है? गिनती या गिनना। अब मैंने कुछ नंबर लिखे हैं, जैसे देखिए काउंट में सीरियल नंबर लिखने 1 2 3 4 5 6, इसी तरीके से मैंने 10 तक कुछ नंबर लिखे हुए हैं। अब मुझे चेक करना है। अभी मैं इसमें कुछ नंबर को चेंज कर लेता हूँ, 8 कर ले, 5 कर लेता हूँ, 7 कर लेता हूँ, 9 कर लेता हूँ। अब इस नंबर से मतलब नहीं, ये सीरियल वाइज लिखा हुआ है। अब ये कुल कितने नंबर लिखे हुए हैं, ये कितने संख्या लिखे हुए हैं, काउंट उनको गिनने का काम करेगा। कैसे करेगा? चलिए अब इसके लिए हमें एक फॉर्मूला लगवाना है। क्या लगाना है? फॉर्मूला। सबसे पहले इक्वल प्रेस करना है। किसी भी फॉर्मूला को लगाने से पहले मैं बार बार सारी वीडियो में बताते जा रहा हूँ कि इक्वल लगाना बहुत जरूरी है। ठीक है, इक्वल लगाने के बाद आपको लिखना है काउंट, COUNT। काउंट लगाने के बाद, लिखने के बाद आपको ब्रैकेट लगा देना है। अब ब्रैकेट लगाने के बाद फर्स्ट वैल्यू से लेकर लास्ट वैल्यू तक आपको क्या करना है? मैटर को सिलेक्ट कर लेना है। अब सिलेक्ट करने के बाद में आपको ब्रैकेट लगा लेना है और इंटर प्रेस करना है। अब आप देखेंगे कुल मिलाकर जितनी भी संख्या इसमें होगी वो गिनकर बता देगा कुल मिलाकर इतनी संख्या है। अब देखिए यहाँ से लेकर 1 2 3, यहाँ पर कुल मिलाकर 10 संख्या है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, कुल मिलाकर 10 संख्या इसने बता दिया। अभी मैं इसमें से एक संख्या डिलीट कर देता हूँ। देखिए 9 संख्या हो गई। अब मैं यहाँ पर भी एक संख्या को डिलीट कर देता हूँ। देखिए 8 संख्या हो गई, यानी 2 ये बॉक्स खाली हो गए तो उसने दिखा दिया कुल मिलाकर यहाँ पर 8 जगह संख्याएं लिखी गई। तो काउंट क्या करता है? कुछ इसी तरीके से जहाँ पर संख्याओं लिखे होते हैं उनको गिनने का कार्य करता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये काउंट फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। ठीक है भैया, चलिए नेक्स्ट फॉर्मूले पर आते हैं, जिस फॉर्मूले का नाम है काउंट ए। काउंट का मतलब गिनती तो होता ही था, गिनती तो करता ही था। अब ये ए इसमें ऐड हो गया है। ए का मतलब होगा अल्फाबेट। अभी तक देखिए, जब यहाँ पर 8 लिखा हुआ था तो यहाँ पर अब 4 संख्या बढ़ा रहे थे तो यहाँ पर देखो संख्याएं ऐड हो रही थी, यानी 9 हो गया। अब इसी खाली जगह पर मैं कोई आपके अल्फाबेट लिख देता हूँ, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। यहाँ पर आर लिखा हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि ये केवल संख्याओं को गिनने का कार्य कर रहा है कि संख्याएं कुल मिलाकर 9 लिखी हैं। अभी 4 लिख दूंगा तो यहाँ दिखा देगा कुल मिलाकर 10 संख्या लिखा है। तो काउंट ए क्या करता है? ये आपके संख्याओं को भी गिनता है और आपके अल्फाबेट को भी गिनता है। और कैसे गिनता है अब हम देखेंगे। कुल मिलाकर यहाँ पर 10 अल्फाबेट और न्यूमेरिक कुल मिलाकर 10 जगह यहाँ पर लिखा गया है। क्या देखिए 10 निकालकर हमें ये आंसर देता है कि नहीं देता है? इक्वल करना है, लिखना है काउंट ए। क्या लिखना है? काउंट ए। फॉर्मूला लगा देना है। उसके बाद ऊपर से लेकर नीचे तक डाटा को सिलेक्ट करके ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर प्रेस कर लेना है। देखिए अल्फाबेट भी लिखा हुआ था और न्यूमेरिक भी लिखा हुआ था, इन सबको गिनकर इसने बता दिया कुल मिलाकर यहाँ पर 10 जगह चीज़ों को लिखा गया है। ठीक है, अभी मैं राजा को डिलीट कर देता हूँ तो डाटा यहाँ पर मुझे 9 दिखा रहा है। मैं 2 को डिलीट कर देता हूँ, डाटा मुझे 8 दिखा रहा है। यहाँ पर मैं कुछ भी अल्फाबेट्स में भी लिख दूंगा तो उसे गिनकर दिखाएगा, और मैं यहाँ पर संख्याओं में भी कुछ लिख दूंगा तो ये गिनकर दिखाएगा। उम्मीद करता हूँ कि काउंट ए भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब बात करते हैं काउंट इफ। काउंट इफ का क्या काम होता है? ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल फॉर्मूला है। मतलब आप इतना समझ लीजिए कि जितनी भी कंपनियां हैं लगभग इन फॉर्मूले पर काम करती हैं। काउंट इफ क्या करता है? किसी भी एक पार्टिकुलर को चेक करता है कि वो कितनी जगह लिखा गया है। जैसे मान लिया जाए मैंने यहाँ पर कुछ नेम लिखे हैं, देखिए जैसे राम, रवि, सनी, ओम, फिर राम, फिर रुद्र, फिर राम, ओम, रवि, सनी।
तो यहाँ पर आप चेक कर रहे होंगे, देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक ही नाम 2 से 4 बार रिपीट किया गया है। अब मुझे चेक करना है कि अब इसमें एक ही नाम कितने बार लिखा गया है, तो मैं कैसे चेक करता हूँ। सबसे पहले इक्वल, इस फॉर्मूले का नाम है काउंट इफ, इक्वल काउंट इफ। काउंट इफ लगाने के बाद मैंने ब्रैकेट को लगा दिया और ऊपर से लेकर नीचे तक सेलेक्ट कर लिया जिसमें मुझे ढूंढना है। अब मैंने कामा लगाया और इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत मुझे चेक करना है क्या ढूंढना है। अब इन्वर्टेड कामा लगाकर मैं राम को ढूंढना चाहता हूं कि राम कितने बार इसमें लिखा गया है। अब ब्रैकेट को क्लोज कर लेता हूं। देखिए फिर से बता रहा हूं कि काउंट इफ, पूरे डाटा को सिलेक्ट करना है, फिर कामा लगाना है, जो आपको ढूंढना होगा वही डाटा इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत लिखोगे। अब मैंने इन्वर्टेड कामा लगाया और मुझे राम को ढूंढना है, तो मैंने राम लिखा, फिर इन्वर्टेड कामा को क्लोज किया, फिर मैंने ब्रैकेट को क्लोज किया। अब इतना करने के बाद मुझे सिंपली अपने कीबोर्ड के माध्यम से इंटर की प्रेस कर देना है। आप देखिए पूरे डाटा में राम 3 बार लिखा गया है, 1 राम, 2 राम और 3 राम। अब ये समझ में आया कि नहीं आया। अभी मैं राम की जगह यहाँ पर ओम कर देता हूँ। जैसे यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर क्लिक किया तो फार्मूला बार में शो कर रहा है कि मैंने कौन सा फार्मूला लगाया। अब यहाँ पर मैं राम की जगह ओम कर देता हूँ, OM, ओम, ठीक है, ओम कर देता हूँ। तो देखिए ओम जो है डाटा में 2 जगह लिखा गया है, 1 जगह और 2 जगह। अब इसकी जगह मैं कुछ और कर देता हूँ, राम की जगह मैं रवि कर देता हूँ। रवि कितने जगह लिखा गया है, देखिए रवि, RAVI, रवि। रवि जो लिखा गया है हमारे डाटा में 2 जगह लिखा गया। अभी रवि को मैं डिलीट कर दूं यहाँ से, डाटा में एक ही जगह रवि अब लिखा गया है। एक रवि यहाँ पर था, एक रवि जो मैंने यहाँ पर डिलीट कर दिया। मैं रवि कर लेता हूँ, देखिए रवि, 2 रवि हो गया। अब मैं राम की जगह फिर से रवि कर देता हूँ और देखिए 3 रवि हो गया। यानी ये आपका पार्टिकुलर किसी एक चीज़ को गिनने का काम करता है। अब उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को काउंट इफ भी बहुत ही अच्छे तरीके से आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो वीडियो को एक बार पीछे करके फिर से आप देख सकते हैं। चलिए अब काउंट ब्लैंक की बात करते हैं। नेक्स्ट फार्मूला, जो चौथा फार्मूला हमारा है, वो काउंट ब्लैंक है। काउंट ब्लैंक का मतलब क्या होता है? काउंट ब्लैंक का मतलब होता है, काउंट मतलब गिनती और ब्लैंक मतलब खाली। अब ये क्या करेगा, खाली डब्बे को यानी खाली सेल को गिनने का कार्य करेगा। अब देखिए कुछ नाम मैंने लिखे, जैसे नाम लिखा हुआ है, यहाँ पर ये संख्याएं लिखी गई हैं, फिर नाम, फिर संख्या, फिर नाम, फिर देखिए खाली बॉक्स है। क्या है? खाली बॉक्स है, फिर नेम है, फिर खाली बॉक्स है, फिर नेम है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको चेक करना है कि कुल मिलाकर यहाँ पर कितने खाली बॉक्स है। तो मैं भी गिनकर वैसे ही दिखा दे रहा हूँ, 1 खाली बॉक्स, 2, 3, कुल मिलाकर 3 खाली बॉक्स है। तो देखो गिनती में क्या निकाल कर देता है कि कुल मिलाकर कितने खाली बॉक्स है, कितने ब्लैंक बॉक्स हैं। तो क्या करोगे, इक्वल करोगे, लिखोगे काउंट, COUNT, काउंट ब्लैंक। काउंट ब्लैंक लगाने के बाद में अब आपको क्या करना है, पूरे डाटा को सिलेक्ट कर लेना है। पूरे डाटा को सिलेक्ट करने के बाद में अब आपको क्या करना है, ब्रैकेट को क्लोज कर लेना है और क्लोज करने के बाद इंटर की प्रेस करना है। देखिए कुल मिलाकर यहाँ पर 3 बॉक्स खाली हैं, 1, 2 एंड 3। अब आपको समझ में आया होगा। अभी देख लीजिए, मैं सनी को भी यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ। सनी को मैंने डिलीट किया, खाली हुआ कि नहीं खाली हुआ, इसने 4 भी गिनती कर लिया। अगर सनी की जगह मैं कुछ और लिखता हूँ, देखिए गिनती कम होगी, यानी 3 ही खाली है। यहाँ पर भी मैं कुछ लिख लेता हूँ, देखिए फिर 2 ही खाली है। फिर यहाँ पर भी मैं संख्याएं लिख देता हूँ, देखिए 1 ही खाली है और ये यहाँ पर खाली है। उम्मीद करता हूँ कि काउंट ए, काउंट इफ और काउंट ब्लैंक फॉर्मूले आपको सब बहुत अच्छे तरीके से आए होंगे। इसी तरीके से और भी फॉर्मूले को पढ़ने के लिए और भी एक्सेल के बारे में जानकारी पाने के लिए ST ग्रुप ऑफ कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और जो आपको कुछ चीज़ें पूछनी है या कुछ चीज़ें आपको उसमें समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि उन सभी चीज़ों को हम बता सकें। जय श्री राम।